हेलो गाइस। तो हम आज स्टार्ट करेंगे हमारे वोकैब, जो कि मैं ब्लैक बुक से करती हूँ। तो आज हमें 60 वोकैब करना है। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यदि आप ब्लैक बुक से करना चाहते हैं। इज सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज और डिजीजेस। पैनेशिया, कि किसी भी समस्या के समाधान के लिए अपने टीचर भी लॉन्च करते हैं पैनेशिया बुक वगैरह। तो रामबाण इलाज। समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, जो काफ़ी लंबे टाइम से यूज़ नहीं किया गया हो, उसको बोलते हैं ऑब्सोलेट, अप्रचलित। ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, वह स्थान जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, वो होता है अपना हमारा एवेरिया। एन इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड, किसी व्यक्ति की डेथ हो जाने के बाद में उसकी जो समाधि होती है उस पर जो लेख लिखाया जाता है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एपिटाफ। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको जो पूर्णतः सही होता है उसको सही करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, उसको बोलते हैं इनकॉरिबल, इनकॉरिगेबल। समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते वो बोलते हैं इनवाइटेबल। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, कि जिसको छोटी जगह से डर लगता हो उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, ऐसी हैंड राइटिंग जिसको समझना मुश्किल होता है, एलिजिबल। ए पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग्स, मतलब होता है ना जो पेन और खुशी और हंसी के मूवमेंट में एक जैसा रहता है, उसको बोलते हैं स्टोइक। एन इमेजिन सोसाइटी वेयर एवरीथिंग परफेक्ट, ए प्लेस और आइडिया परफेक्ट स्पेशली इन लॉज गवर्नमेंट सोशल कंडीशंस, इसको बोलते हैं यूटोपिया। ए पर्सन हु हेल्प अनदर इन कमिट ए क्राइम, एकम्प्लिश, जो क्राइम करने में अपनी साथी की हेल्प करता है उसको बोलते हैं एकम्प्लिश। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस, जो सहयोग करता है दूसरों का परोपकार वाला, तो इसको बोलते हैं एल्ट्यूरिस्ट। एबल टू यूज लेफ्ट हैंड, इसको बोलते हैं एम्फीडेक्ट्रस। बिलोंगिंग। नेक्स्ट आता है 114 पे, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, ए पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, कि अपने टाइम के समकालीन जो दूसरा व्यक्ति होता है, लाइक उसको बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। अपने जैसे हिस्ट्री में एक सब्जेक्ट भी होता था, हिस्ट्री में कंटेम्प्रेरी इंडिया पहले। समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसको सुना नहीं जा सकता, दिस इज इनऑडिबल, अश्रव्य। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैशेस, उसको बोला जाता है कैनिबल, जो इंसानों का मांस खाता है उसको बोलते हैं कैनिबल। ए पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव ए प्राइवेट और हायर्ड कार, जो व्यक्ति जो व्यक्ति कार वगैरह चलाता है उसको बोलते हैं मोटर चालक या चौफर। ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, इमिग्रेंट। ए पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, उसको बोलते हैं देश का त्यागी। टू फ्री समबडी फॉर ऑल ब्लेम, किसी को सारे ब्लेम से दोष मुक्त कर देना, उसको बोलते हैं एक्सोनेरेट। वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज, जिसको खुश करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब बोलते हैं ना ढीठ कहीं का, फेस्टिडियस। एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स, जानवर जो ग्रुप में रहते हैं समूह में, उसको ग्रेगेरियस, झुंड में रहने वाला। वन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, इनफेलिबल, इनफेलिबल, मतलब जो मिस्टेक नहीं करता है, एकदम सटीक होता है, उसको बोलते हैं इनफेलिबल। ए पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, व्यक्ति जो लिखता है और डिक्शनरीज, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट अपना 25, वेल नोन फॉर बीइंग बैड, ए पर्सन ऑफ एविल रिपोर्टेशन, व्यक्ति जिसकी जो भार है, जो रिपोर्टेशन क्या है, खराब, उसको बोलते हैं नोटोरियस, मतलब कुख्यात। दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती, उसको बोलते हैं ओपेक्यू,
अपारदर्शी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने आपको पता है ये जो वोकेब करा रही हूँ वो 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, मतलब ये जो वन वर्ड हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट है टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, मतलब कोई भी जो अपना पद त्याग देता है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं एब्डिकेट। द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकेवेशन ऑफ साइट, मतलब जो अपने अपने जो पुरानी साइट है उनकी बात कर रहा है कि द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री मतलब अपने है ना एंशियंट हिस्ट्री का, प्री हिस्ट्री उनका स्टडी करना वो होता है आर्कियोलॉजी। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, व्यक्ति जो भगवान में आस्था नहीं रखता है उसको बोलता है नास्तिक। बोलते हैं ना घर वाले कभी कभी हमें, नास्तिक, एथेइस्ट। हार्ड बट इजीली ब्रोकन, उसको बोला जाता है ब्रिटिल। हार्ड बट इजीली ब्रोकन, ब्रिटिल। ए पर्सन हु ड्राज और मेक मैप्स, व्यक्ति जो, ये आ गया आपको समझ में, हार्ड बट इजीली ब्रोकन कि कठिन है लेकिन उसको तोड़ना आसान होता है ब्रिटिल। ए पर्सन हु ड्रॉ मेक्स मैप, व्यक्ति जो अपने नक्शे बनाता है ना मकानों के, उसकी बात कर रहे हैं। ए पर्सन हु ड्रॉज मेक्स मैप, इसको बोला जाता है कार्टोग्राफर। एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अक्योरेंस, कि एन अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर, कि घटनाओं के घटित होने का जो टाइम है उसको एक सीरीज में जमाना, उसको बोलता है क्रोनोलॉजी। एक ग्रुप ऑफ स्टार, कॉन्स्टलेशन होता है तो पता होगा, तारों का समूह आकाश में क्या बोला था, कॉन्स्टिलेशन। स्पीच और प्रेजेंटेशन मेड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, कि हम बिना तैयारी के कभी कभी एग्ज़ाम देने भी चले जाते हैं, तो उसी तरह स्पीच और प्रेजेंटेशन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, की बिना प्रीवियस प्रिपरेशन के, बिना पूर्व तैयारी के भाषण देना, इसको बोलते हैं एक्सटेम्पोर। ए पर्सन हु सफ़र फ्रॉम इमेजिनरी इलनेस, इसको बोला जाता है ए पर्सन हु सफ़र्स फ्रॉम इमेजिनरी इलनेस, ऐसा व्यक्ति जो इमेज करने लग जाता है उसको, इसकी किसी भी चीज़ को वो सोच सोच के, तो इस वाली बीमारी को बोला जाता है हाइपोकॉन्ड्राइक रोग भ्रमी। ए पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबडी ही इज़ नॉट, एक होता है ना बहरूपिया बोला जाता है, वही कि बाहर से दिखावा करता है लेकिन अंदर से उसके मन में कुछ और चलता होता है, तो उसकी बात करें हाइपोक्राइट। ए प्लान ऑफ जर्नी, कि अपनी जर्नी का प्लान बनाना, उसकी पूरा कहाँ जाना है कैसे जाना है, तो ये सारी इसको बोलता है इटिशनरी। ए पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू स्टील, जो चोरी करने की बीमारी हो जाती ना किसी को, तो उसकी बात कर रहा है। ए पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, एक व्यक्ति जिसकी डिज़ायर मतलब इच्छा। ए पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू स्टील, जो चोरी करने की जिसको आदत लग जाती है उसको बोला जाता है क्लेप्टोमेनिया। ए प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड बट अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कि जहाँ पे अपने बनाए जाता है ये कॉइन्स वगैरह, वहाँ की बात हो रही है, मिंट बोला जाता है उसको। ए पर्सन हु डिसलाइक वुमेन, व्यक्ति जो औरतों को नापसंद करता है, पसंद नहीं नापसंद, उसको बोलते हैं स्त्री द्वेषी, मतलब मिसोजाइनिस्ट। गिविंग अनड्यूड फेवर टू वंस ऑन किथ एंड किन, मतलब होता है कि एक होता है ना राजा का बेटा राजा, अपने भाई भतीजों को ही थ्रोन पर बिठाना, इसको बोला जाता है नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। ए लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, मछलियों का ग्रुप जो एक साथ तैरता है उसको बोला जाता है शोल। ए पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक्स, व्यक्ति जो कभी भी एल्कोहलिक ड्रिंक यूज़ नहीं करते उसको बोला जाता है टीटो टेलर, ठीक है। एनिमल दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड वाटर, जानवर जो पानी में भी रह सकता है एंड ज़मीन पर भी रह सकता है, उनको बोला है एम्फीबियंस। ये बायोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म हो जाता है क्योंकि क्लासिफिकेशन भी इट्स इम्पॉर्टेंट। ये सिचुएशन इन ए कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर नो गवर्नमेंट ऑर्डर और कंट्रोल, मतलब होता है ना कि राजा का शासन हो जाता है, राजा प्रजा की भलाई ना सोच के हुए अपने हितों को ध्यान में रख के शासन करता है, उसको बोलते हैं अनार्की, अराजकता। तो वो जो द्वेष फैलता है उसको बोलते हैं अनार्की। एनिमल एंड प्लांट्स ग्रोइंग और लिविंग और नियर वाटर, कि एनिमल और प्लांट्स ग्रोइंग लिविंग
कि पानी के पास उगने वाले प्लांट्स और रहने वाले जिन, उनको बोला जाता है एक्वेटिक, जलीय। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ऑडिटर, कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड रखता है उसको बोलते हैं ऑडिटर। एन अकाउंट ऑफ ए पर्सन रिटन बाय सेल्फ, कि किसी व्यक्ति की जो अपन लिखते हैं ना, उसके जीवनी से प्रभावित होकर उसके बारे में लिखना। लेकिन हम भी बात कर रहे हैं पर्सन बाय सेल्फ, मतलब खुद की, तो खुद का मतलब ऑटोबायोग्राफी। वन हु इज ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जो किताबों का प्रेमी होता है उसको बोला जाता है बाइब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अभी हमारे हो गए हैं 49, 50, अभी हमारे 10 और रिमेनिंग है, तो उसको करेंगे। वर्ड्स अटेड इम्पल्सिवली अबाउट गुड, द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इरिवेंटली अबाउट स्केर्ड थिंग, मतलब होता है ना कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है तो वो ईश्वर की निंदा करता है ना, जो तो ईश्वर की निंदा के लिए जो वर्ड्स वो यूज़ करता है। वर्ड्स अटर्ड इम्पायसली गुड, कि ईश्वर के बारे में बुरा बोलना, तो उसको बोलते हैं ईश्वर की निंदा, ब्लास्फेमी। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर दैट इज़ यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट, कि एक होता है ना फूलों का गुलदस्ता जो अपन किसी को गिफ्ट करता है, उसकी बात कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बकेट। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं तुम्हें वो करा रही हूँ जो रिपीटेड हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ए कंप्लीट लिस्ट ऑफ बुक्स, इसको बोला जाता है कैटलॉग। एक होता है ना कि किसी भी चीज़ का कैटलॉग, मतलब कपड़े लेने जाते हैं तो हमें वो, मैम ये देख लीजिए कैटलॉग है इसका, तो इसमें देख के आप पहले हमें बता दीजिए, लाइक दिस। एक छूट गया है क्या? एक छूट गया है। हाउस और शेल्टर ऑफ ए जिप्सी, ए ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवलिंग टुगेदर स्पेशली इन ए डेजर्ट, कि जो लोगों का ग्रुप है जो एक साथ घूमने जाता है, तो उसके बारे में बात करें। कारवां, उसको बोलते हैं कारवां। वन हु प्लान्स द स्टेप एंड मूव्स इन डांस, कि जो हमें डांस सिखाता है उसको बोलते हैं क्या, पता होगा तुम्हें तो, कोरियोग्राफर। ए थिंग फिट टू बी ईटन, जो खाने के लिए परफेक्ट होता है उसको खाने योग्य बोला जाता है, एडिबल। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है ये, साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एंटोमोलॉजी बोला जाता है इसको। ए शॉर्ट स्पीच एट एंड ऑफ ए प्ले, इसको बोला जाता है एपीलोग, उपसंहार, कि लास्ट में बोलते हैं ना कि अब अपना भाषण खत्म करने वाले हैं, इसको बोला जाता है एपीलोग। तुम्हें दिख रहा है? तुम मुझे बता भी सकते हो यार, पढ़े जा रही हूँ मैं, पढ़े जा रही हूँ, बता ही नहीं रहे हो, दिख रहा है तुम्हें? कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ, जो मृत्यु का कारण बन सकता है उसको बोलते हैं घातक, फैटल। एक होता है फैटल, एक होता है फीटल, फीटस, फीटस वो होता है गर्भ में जो बच्चा होता है उसको बोला जाता है फीटस। ए पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर्स, कि व्यक्ति जो फूलों का अरेंजमेंट करता है और फूलों की कटाई करता है उसको बोलता है फ्लोरिस्ट, फूल वाला। लास्ट है अपना, वन हु ईट्स टू मच, वह व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है उसको बोला जाता है ग्लूटन, ठीक है, खाऊ। इट्स डन, थैंक यू। आप भी इसी तरह मेरे साथ डेली जुड़कर कर सकते